आज हम सबसे पहले आपके साथ एक ऐसा बहुत ही खास अनुभव शेयर करना चाहते हैं जो हिमालय की तरह विशाल है, विराट है, खूबसूरत है और आध्यात्मिक है। और इस अनुभव का महत्व समझाने के लिए हम आपको माउंट एवरेस्ट के एक ऐसे सफर पर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जो आपके मन में हिमालय जैसी ऊंचाइयों का भाव पैदा करेगा। हम आज आपके लिए दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से माउंट सिकदर का विचार लेकर आए हैं और इस विचार से भारत का कौन सा विश्वास जुड़ा है वो भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं माउंट एवरेस्ट की। सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी माउंट एवरेस्ट को इतना करीब से देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ और शायद राधानाथ सिकदर से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। राधानाथ सिकदर भारत के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई को मापा था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इसका श्रेय कभी नहीं दिया और इस पर्वत चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया, जिन्होंने ना तो कभी माउंट एवरेस्ट को देखा था और ना ही वो कभी माउंट एवरेस्ट तक गए हैं। इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पढ़ने से पहले इसे पीक 15 कहा जाता था और आज हम उसी पीक 15 के दर्शन आपको कराने वाले हैं। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख दिया जाए। हम माउंट सिकदर के विचार के साथ आज आपको हिमालय के उस स्वभाव के बारे में भी बताएंगे जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे संस्कारों में मिलता है। और कहते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनि हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाते रहे हैं। यह हिमालय की खूबी है कि यहां से ज्ञान और गंगा दोनों की धारा बहती है और माउंट एवरेस्ट हिमालय का गौरव है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। हम सब अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और आप कह सकते हैं कि हमारी इच्छाओं और सपनों का एक माउंट एवरेस्ट हमेशा हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जीवित रहता है। असल में माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत चोटी नहीं है, यह उससे भी विराट और उससे भी महान है जिसका महत्व इसकी ऊंचाई में छिपा है। इसलिए आज हम आपको डीएनए में माउंट एवरेस्ट का यही विशाल, विराट, अनंत और खूबसूरत रूप दिखाना चाहते हैं। और आज की हमारी यह रिपोर्ट आपको राष्ट्रवादी भावना का एक अनुभव भी कराएगी। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखिए। यह विश्लेषण शुरू होता है काठमांडू से। यह सफर आज जिस पर आप हमारे साथ जा रहे हैं, ये काठमांडू से माउंट एवरेस्ट तक का सफर है। इसमें आप हमारे साथ रहिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे साथ इसी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ दीजिए और हमारे साथ माउंट एवरेस्ट की तरफ चलिए। इस समय हम काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए। और ये हेलीकॉप्टर है जिसमें हम जाएंगे। पूरी तैयारी हमने कर ली है, मोटी जैकेट ले ली है और बताया ऐसा गया है कि वहाँ पर -10 के आसपास, -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। हमारे कैप्टन ने जो हमें वहाँ पर ले जाएंगे वो आपको बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाना क्या है और ये सफ़र, ये जो जर्नी है ये कैसी होगी। कैप्टन साहब आप बताएं। We are traveling to Kalapatar, which is next to the Everest Base Camp. So what we will do today is with this machine, H125. जब आप हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग करते हो इस तरह के हेलीकॉप्टर में तो वज़न, जो वेट रेशियो होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत कम वज़न, और इसीलिए ये बता रहे हैं कि आगे जाके ये अपना जो फ्यूल है उसको भी डंप करेंगे। उसके बारे में बताइए आप। What happens is higher you go, the performance of the helicopter decreases. So at sea level, this helicopter can carry more than 1200 kilos if you sling it. But over at base camp, my load will be actually around 270. So there's a vast difference. Another factor here is since we are going towards altitude, you might have problem breathing or headache or something. So that is the normal. Okay. Because you are not used to the altitude. So that's why if you have any problems, just tap me at the back and we have extra oxygen for you. You can use that. Then you'll feel good.
and water. Drink plenty of them. It might be a little cold, and that will help you a lot. Right. Those are the main things. तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भारतीय हैं, एक बार ज़रूर आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहिए और माउंट एवरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे उसके आपको एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आएगी, वो उसका एक अलग ही मज़ा होगा जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, और जब हम जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आपको और बहुत अच्छी तस्वीरें वहाँ से हम दिखाएंगे। ओके, वी हैव टू गो फ्रॉम देयर। कैन आई सिट हियर? ओह रियली? सो आई विल गेट द बेस्ट व्यू। ओके, सो बहुत ही अच्छा अनुभव है। हेलीकॉप्टर में आगे आज बैठ के जाएंगे और फिर यहाँ से अच्छा व्यू मेरे ख्याल से और कोई मिल नहीं सकता। तो आप भी हमारे साथ साथ रहिए और माउंट एवरेस्ट का बहुत ही शानदार व्यू अब से थोड़ी देर के बाद आपको मिलने वाला है। जगह के ऊपर से हम उड़ रहे हैं, इसे कहते हैं चीरी। पहले एक छोटा गांव हुआ करता था, अब छोटा सा एक टाउन बन गया। और अब से 20-30 साल पहले जो लोग भी माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करते थे, जाते थे, वो इसी रूट से जाते थे। और एडमंड हिलरी जब गए थे वो भी इसी रूट से माउंट एवरेस्ट के लिए यहाँ से गए। ये वही रूट है, लेकिन अब क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है और अब आप हेलीकॉप्टर्स भी कर रहे हैं, सड़कें भी हो गई, तो अब माउंट एवरेस्ट पहुँचने के और बेहतर तरीके हो गए। लेकिन 20-30 साल पहले यहीं से माउंट एवरेस्ट जाते थे। अपने सामने देख रहे हैं, यही है माउंट एवरेस्ट। आपको करीब ले जाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये है माउंट एवरेस्ट। सबसे पीछे की चोटी आपको दिखाई देगी, ये माउंट एवरेस्ट।
रहे हैं एक छोटा सा जो रूट है, ट्रैक है नीचे, ये वो ट्रैक है जब माउंट एवरेस्ट के लिए आप अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, यहीं से नीचे मैंने अभी आपको दिखाया, यहीं से आप जाते हैं और ये 10 से 12 दिन का ट्रैक है। आप यहाँ से माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की जो असली ट्रैकिंग होती है, जो जर्नी है, वो यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से जहाँ से ऊपर उड़ रहे हैं। एवरेस्ट के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन एवरेस्ट के हम करीब पहुंच गए हैं और एवरेस्ट के हम पीछे से, एक अप्रोच तो ये है कि हम सामने से जाएं और एक है कि हम पीछे से होते हुए और एवरेस्ट के पीछे से फिर सामने निकल कर आएंगे। तो ये जो जिस पहाड़ से हम जा रहे हैं, ये इसके पीछे एवरेस्ट है और हम घूम कर एवरेस्ट की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी चोटियाँ हैं, लगभग 8000 मीटर के ऊपर की हाइट वाली चोटियाँ हैं, सब 8000 के ऊपर हैं। और अब हम यहाँ से पहाड़ों के बीच में से होते हुए यहाँ से अब एवरेस्ट की तरफ जाएंगे। ये देखिए आप, ये आपके सामने ये है माउंट एवरेस्ट। मेरे ख्याल से हमारे लिए इससे करीब पहुंचना और संभव नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,800 से ज़्यादा मीटर से ज़्यादा ऊंचा वो पर्वत जिस पर लोग जाने का सपना देखते हैं, जिसके बारे में आप सब लोग पढ़ते आए हैं, तस्वीरें देखते आए हैं। लेकिन आज ये मौका मुझे मिल रहा है कि मैं खुद से इसे माउंट एवरेस्ट को इतना करीब से देख पा रहा हूँ और इसकी तस्वीरें ले पा रहे हैं हम। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मैं खुद बना रहा हूँ अपने फोन से, और ये एक अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत। पूरी दुनिया से ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया के ऊपर आ गए। अब हम एवरेस्ट का जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप उसके ठीक ऊपर है और जब यहाँ पर लोग आते हैं बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, उस वक्त बेस कैंप एक्टिव होता है। इस समय जनवरी में यहाँ सबसे ठंडा मौसम होता है और आज यहाँ एक भी पर्वतारोही नहीं है, कोई नहीं है, यानी बेस कैंप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसलिए इस समय आप कह सकते हैं कि बेस कैंप बंद है और क्योंकि कोई भी इस समय माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, सो बेस कैंप को इनएक्टिव कर दिया गया। जब बेस
कैंप एक्टिव होता है तब यहाँ एक हेलीपैड बनाया जाता है और उस हेलीपैड पे फिर आप लैंड कर सकते हो। इसलिए हम बेस कैंप पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बेस कैंप के बिल्कुल बगल में एक और जगह है, उसके बहुत बहुत करीब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये बेस कैंप के बहुत करीब अब हम लैंड करने वाले हैं और यहाँ हम लैंड कर रहे हैं। आप समझिए ये एक सपना पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है। आप देखिए कितने करीब हैं हम एवरेस्ट से। थोड़ा मैं आपको चलकर बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है। इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस जगह को कहते हैं काला पत्थर। और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है। ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। यहाँ हमारा हेलीकॉप्टर है पीछे देखिए। यहाँ हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसे चलते चलते आपको दिखाता हूँ, आप आते जाएंगे। जब हम और थोड़ा सा वॉक करेंगे देखिए अब हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि मुझे थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही है जितना सियाचिन का होता है। अब एकदम हड्डियों में ठंडी हवा अंदर तक लग रही है और इस समय यहाँ टेम्परेचर शायद -10 के आसपास होगा। हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारे आसपास नहीं है। मैं हूँ, मेरा कैमरा पर्सन है संजीत और मैं, हम यहाँ पर अकेले हैं और हमारे पायलट हैं। और पायलट हमारे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर को उन्हें ऑन रखना है। इस हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा फ्यूल अभी है नहीं क्योंकि हमने बहुत सारा फ्यूल नीचे उसको हटा दिया क्योंकि इतना वज़न लेकर हेलीकॉप्टर यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक आ नहीं सकता था। तो हेलीकॉप्टर का इंजन जो है वो ऑन रहेगा जब तक हम यहाँ रहेंगे, हेलीकॉप्टर बंद नहीं होगा। लेकिन हमारे अलावा, संजीत के और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अब आप सोचिए चारों तरफ पहाड़ हैं, सामने माउंट एवरेस्ट है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फीली चोटियाँ हैं और शायद हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर इस समय जहां इंसान पहुंच सकता है, हम वहां पर खड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है, एक बहुत बड़ी एक ऐसी फीलिंग जिसको कि शायद आप यहाँ आने के बाद ही महसूस कर पाएंगे। जब इतने ऊपर हाइट पर आप होते हैं तो शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है और मुझसे गलती ये हो गई कि मैं जो अपने ग्लव्स दस्ताने लाया था वो हेलीकॉप्टर में ही छूट गए और अब हाथों से जो है
हाथों के ज़रिए ठंड अंदर तक जा रही है, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार हेलीकॉप्टर तक जा सकूं। हालांकि अब इतनी सर्दी है कि यहाँ पर वहाँ तक जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम लग रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक नेपाल के ज़रिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के ज़रिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ के ज़रिए भी आ सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था, 1852 में। और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने उन्हें ये काम दिया था, राधानाथ सिकदर को, कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिकदर ने इस ऊंचाई को नापा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ थे जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। लेकिन क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ जो हैं, उस समय जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इसको पूरे काम को कर रहे थे, उन्होंने इसका नाम माउंट एवरेस्ट पर रख दिया। एंड्रयू वॉ जो थे, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट के सक्सेसर थे उनके बाद, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के जो चीफ थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम रखा। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। और यहाँ आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज मैं यहाँ राधानाथ सिकदर साहब को याद कर रहा हूँ, आप सबके बिहाफ पर, हर भारतीय की तरफ से, कि राधानाथ सिकदर साहब ने इस ऊंचाई को, इस माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई को उन्होंने नापा पहली बार। इतना बड़ा काम किया उन्होंने और हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। जाने का मन यहाँ से बिल्कुल नहीं कर रहा है। यह हमारे लिए कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं है। जी न्यूज़ की टीम यहाँ तक आ गई है और एक अजीब सी, एक बड़ी खुशी भी हो रही है। और जिसको आप कहते हैं कि जिसको फिलोसफिकल टर्म्स में आप ये कहते हैं कि आप, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से ऊपर उठ गए हैं, पूरी दुनिया से आप कट गए हैं और यहाँ आने के बाद एक अजीब, एक शांति का अनुभव आपको हो रहा है। सारी धरती, सारी दुनिया यहाँ से नीचे दिखाई दे रही है और अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा यहाँ पर ओम चैंट करने का मन कर रहा है कि यहाँ ज़ोर से हम ओम बोलें और वो ओम शांति की जो ध्वनि है वो इस पूरे इस घाटी में वो गूंजेगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया। मैं यहाँ तक इतना करीब से माउंट एवरेस्ट को देख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसी जगह खड़ा रहूँगा जहाँ सामने मेरे माउंट एवरेस्ट रहेगी। देखिए, ये है
ये है माउंट एवरेस्ट, जो पीछे काला पहाड़ आप देख रहे हैं। कितने करीब, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मेरे ख्याल से -10 से टेम्परेचर और नीचे ही होगा यहाँ पर, जिस तरीके से शरीर हमारा रिएक्ट कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर हैं, जितना देर हो सकेगा उतनी देर हम कोशिश करेंगे। आसमान देखिए, बिल्कुल नीला आसमान है। इस समय हम 8,848 फीट की जो मीटर की ऊंचाई है एवरेस्ट की। और ये जो जनवरी का महीना होता है, ये यहाँ सबसे ठंडा महीना होता है। और जनवरी के महीने में यहाँ कोई नहीं आता, सबसे मुश्किल समय है। क्योंकि इसीलिए ये जो बेस कैंप आप देख रहे हैं ना, देखिए ये बेस कैंप है। ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बेस कैंप है। तो गर्मियों में, जून में, जुलाई में यहाँ पर लोग आते हैं बेस कैंप में। और अभी यहाँ बेस कैंप में कोई भी नहीं है, एक आदमी यहाँ पर नहीं है, नोबडी इज देयर। और इस बेस कैंप में उस समय भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं, जी न्यूज़ के अलावा आज यहाँ कोई नहीं। और जनवरी यहाँ सबसे मुश्किल समय माना जाता है आने का। जनवरी में इसलिए कोई आना भी नहीं चाहता। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि जनवरी में यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो है -26। तो अभी -10-15 के आसपास हो सकता है। रात होते होते, शाम होते होते यहाँ -26 टेम्परेचर हो जाएगा। तो अब मेरे भी हाथ जमने लगे हैं। और यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। दिमाग पर थोड़ा दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। इसलिए जो थॉट्स है, विचार भी हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और दिमाग से जो आपका जो एक कांटेक्ट जैसा है, कहते हैं कि जो आपके विचार दिमाग प्रोसेस करता है, जो आप बोलते हैं, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना चैलेंजिंग है। और यहीं से फिर बेस कैंप से जो पर्वतारोही होते हैं, जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं, वो यहीं से निकलते हैं और फिर चढ़ाई करके ऊपर तक जाते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे स्पेशल सेल्फी, वीडियो सेल्फी। मेरे पीछे माउंट एवरेस्ट है और मैं माउंट एवरेस्ट के इतने करीब आ गया हूँ। और आज यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं है मेरे अलावा और माउंट एवरेस्ट के अलावा। और इतनी ऊंचाई पर जब आप आते हैं और आप देखते हैं, तो दुनिया को देखने का आपका एक नज़रिया बदल जाता है। और यहाँ से आपको दुनिया बहुत खास नज़र आती है। लेकिन आपको ये भी पता चलता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। भगवान ने, प्रकृति ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ मन तो करता है कि यहाँ से जाए, यहाँ बैठे मेडिटेशन करने के लिए, योग का जप करने के लिए। इससे बेहतर जगह आज मंदिर में यहाँ बैठूँगा और मेडिटेट करूँगा। और आप सबके लिए यहाँ हम पहुँचे कैसे, वही आपको ठीक सामने हेलीकॉप्टर हमने उतार दिया है अपना, देखिए। और इसी हेलीकॉप्टर से अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर का इंजन बंद करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम रहेंगे थोड़ी देर। और ये जो अनुभव है, इसका कोई जवाब नहीं, इससे अच्छा कोई अनुभव नहीं हो सकता। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, आपको जो ज्ञान की प्राप्ति और जो क्या कहना चाहिए,
और जो अनुभूति यहाँ है शांति, वो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया में और कहीं मिले। तो ये मेरे जीवन का सबसे स्पेशल साइन ऑफ होगा, जहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि सुधीर चौधरी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से या माउंट एवरेस्ट के ठीक सामने से जी न्यूज़ के लिए, आप सब के लिए और भारत के लिए। तो आपने माउंट एवरेस्ट की हमारी ये यादगार यात्रा देखी, ऐसी यात्रा जिसे जीवन भर कम से कम मैं तो भूल नहीं सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस यात्रा से आपको माउंट एवरेस्ट का सही अर्थ और उसका महत्व जरूर समझ में आया होगा। और अब आप भी माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर का नाम देने की हमारी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, जो मुहिम आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये मांग हम उठा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। आप भी जब ऐसी किसी भी यात्रा पर गए होंगे या जाते होंगे तो आपने कुछ तस्वीरें अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर की होंगी। ये एक ऐसी जगह है जहां आपका जो जगह ऐसी अनुभूति आपको देगी कि आप शायद जीवन भर के लिए बदल जाएंगे, क्योंकि यहां जो विचार आपके मन में आते हैं और यहां खड़े खड़े ही जिस तरह की ज्ञान की अनुभूति, शांति की अनुभूति आपको होती है, वो ऐसी है कि शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता। तो कुछ तस्वीरें जो हमने वहां पर खींची वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसे आप समझ लीजिए कि ये माउंट एवरेस्ट की यादों की एक एल्बम है। और यहां जब आप अकेले बैठकर विचार करेंगे तो आपको जीवन की आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके विचारों में जितनी भी उलझन हैं, वो सब के सब शायद दूर हो जाएंगी। कम से कम मेरा अनुभव वहां पर यही रहा। जब इतने बड़े महापर्वत के सामने आप बैठते हैं, पहली जो भावना आती है वो ये है कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपने की है। ये भावना भी आपको आती है कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि की है, हासिल की है और आप बहुत बड़े हैं। लेकिन अगले ही पल आपको ये भी भावना आती है आपके मन में कि आप कितने छोटे हैं, आप कितने तुच्छ हैं। और यहां बैठकर आपको ये समझ में आता है कि हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्यों हमेशा हिमालय पर आते थे तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब हम आपको जल्दी से माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आज बताना चाहते हैं। आप चाहें तो इन बातों को नोट भी कर सकते हैं, आपके आगे चलकर काम आएंगी। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा है। वहां के लोग इसे चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं और चोमो लुंगमा कहकर ही पुकारते हैं। नेपाल के लोग इसे अपनी भाषा में अपने नाम से पुकारते हैं और नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि इसके नामकरण से पहले इस चोटी को पीक 15 कहा जाता था। माउंट एवरेस्ट को वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। पर्वतों की ऊंचाई का आकलन समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर किसी पर्वत के आधार से उसके शिखर तक की ऊंचाई मापी जाए तो माउंट एवरेस्ट फिर उस मापदंड पर सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। बेस यानी आधार से चोटी तक की ऊंचाई के नजरिए से अमेरिका के हवाई का माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउना किया की ऊंचाई 10,210 मीटर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यानी 100 वर्षों में इसकी ऊंचाई 16 इंच तक बढ़ जाती है। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू हो जाता है, जबकि क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यहां पर होती हैं। हालांकि तकनीक के विकास की वजह से एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में अब हर साल लगातार कमी आ रही है, क्योंकि अब बेहतर साधन आ गए हैं। पहले के ज़माने की तरह इतनी मुश्किलें नहीं रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से अब माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो कुछ हद तक आसान हो गई है। सबसे खास बात हम आपको जो बताना चाहते हैं आज वो ये है कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट खुद कभी भी पीक 15 यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक कभी नहीं आए।
बिना इस यहां तक पहुंचे उनके नाम पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम रख दिया गया। और जो व्यक्ति यहां पर आए, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके इस चोटी की ऊंचाई को नापा और पूरी दुनिया को बताया, राधानाथ सिकदर, उनसे यह श्रेय छीन लिया गया। इसलिए उनका यह छीना हुआ श्रेय वापस दिलाने के लिए हम वहां तक गए हैं, ताकि हम एक मुहिम चला सकें। आप सब से हम ये कह सकें कि आप सब इस मुहिम में शामिल होइए और आप भी अपने अपने जरिए से, आज आपको किसी धरने पर या किसी विरोध प्रदर्शन में या किसी आंदोलन में बैठने की जरूरत नहीं है। आप सबके पास सोशल मीडिया है, अपने स्मार्टफोन है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है। आप अपने अपने हिसाब से जैसा आप ठीक समझें, आपको एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए इस देश में और पूरी दुनिया में, जिसमें आपको यह मांग करनी चाहिए कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर अब होना चाहिए और भारत को भी अपना दावा इस माउंट एवरेस्ट के लिए पूरी दुनिया के सामने अब ठोक देना चाहिए। ये आज हमारा कहना है। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हमें बीच में 2 बार रुकना पड़ा। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने 2 बार लैंडिंग की है और ये दोनों बार लैंडिंग हमने इसलिए की थी क्योंकि हर बार जब हम और ऊंचाई पर जाते थे तो हेलीकॉप्टर में वजन ज्यादा होता था और हर बार हम थोड़ा सा फ्यूल और वहां पर डंप कर देते थे, फिर हेलीकॉप्टर को हल्का करते थे और फिर उसके बाद आगे की ऊंचाई पर हम जाते थे। फिर और ऊंचाई पर जाकर हमने एक बार और हेलीकॉप्टर को लैंड कराया बीच में एक जगह पर, वहां पर हमने थोड़ा सा फ्यूल और छोड़ दिया क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर का जो वेट रेशो था उसे हमें बरकरार रखना था। और फिर हम इस -10 से 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वहां पर पहुंचे और फिर जो भी रिपोर्ट हमने वहां पर की वो हमने आज आपके सामने पेश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको माउंट एवरेस्ट से जी न्यूज़ की ये रिपोर्टिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.